दोस्तों यह कहानी कंटिन्यू है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख लें। दोस्तों जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा, जिम का परिवार यहाँ आया। वह रात बहुत डरावनी थी क्योंकि कुछ लोग गाड़ी में फंसे थे और अंधेरा होने से पहले घरों में पहुँच नहीं पाए, मगर किसी तरह वह रात गुजर गई। जिम के परिवार को टाउन में लाया गया है। ईथन यानी जिम का बेटा, उसका इलाज चल रहा था। अब जिम का परिवार एक साथ है। जेड नाम का जो आदमी दूसरी कार में था, वह यहाँ आते समय बेहोश हो गया था और उसको होश आता है तो उसको सब कुछ मजाक लगता है। तो चलिए फिफ्थ पार्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं। यह तो कोई छिपी बात नहीं, यह इंसान नहीं, हम इस टाउन को काफी समझ चुके हैं। यह कोई भूत हो सकता है क्योंकि यहाँ भूतों वाली कहानी हो रही है। थोड़ी देर बाद ईथन अपनी बहन जूली से कहता है कि मुझे बाहर जाना है। जूली उसे बाहर ले जाती है। वहाँ विक्टर खड़ा था, कोई हिसाब लगा रहा था। वह इमारत और जंगल का फासला नाप रहा था। ईथन उसके पास आता है और कहता है कि यह तुम क्या कर रहे हो विक्टर? विक्टर दिखने में अजीब सा है और उसके ऐसे होने की वजह यह है कि जब वह छोटा बच्चा था, यहाँ आया था, वह अपनी माँ के साथ आया था। उसने अपनी माँ को खो दिया, बल्कि उसने सभी को खो दिया। वह जानता था कि वह यहाँ अकेला ही रह गया है। उसके पास अभी भी अपने बचपन का वह लंच बॉक्स था और बच्चों की तरह वह ड्राइंग्स बनाता था। इस समय वह ईथन से बात नहीं करना चाहता था, मगर ईथन बार बार सवाल करता तो विक्टर इतना कहता कि मुझे लगता है कि ये पेड़ अपनी जगह से हिल रहे हैं। मैं काफी समय से यह देख रहा हूँ। बाकी लोगों को मैं यह नहीं बता सकता क्योंकि वह कभी भी मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। ईथन वह छोटे बच्चे की बात करता है और पूछता है क्या वह यही आसपास रहता है। इस सवाल पर विक्टर को हैरानी होती है। विक्टर पूछता है कि क्या वह बच्चा व्हाइट कपड़ों में होता है। ईथन जवाब देता है हाँ। विक्टर ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस इतना ही कहता है कि अगर वह तुम्हें दोबारा दिखे, उसे कहना कि विक्टर ने याद किया है। इसका मतलब कि विक्टर भी उसे जानता है या फिर उसने देखा है। कुछ देर बाद जूली आती है और ईथन को अंदर ले जाती है क्योंकि उसे विक्टर से वैसे ही डर लगता है। और विक्टर की यह बात कि पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि यह पूरी की पूरी जगह किसी के कंट्रोल में है। फादर आता है जिम के परिवार से मिलने और उन्हें कहता है कि तुम यहाँ रहने वाले हो, तुम्हें कम्युनिटी में एक घर दे सकते हैं। वह यह भी कहता है कि यहाँ रहने का पहला नियम है कि हम सब इकट्ठा होंगे, जिसमें हर इंसान यह चुनता है कि उसे कम्युनिटी में रहना है या फिर कॉलोनी में। एक बार जगह आपने चुन ली तो फिर आप फैसला नहीं बदल सकते। अगर आप टाउन में रहने का फैसला करते हैं तो आपको यहाँ एक अलग घर दिया जाएगा, मगर नियम यह है कि शाम को आप खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर लिया करें। इन लोगों से बचने के लिए हमारे पास पत्थर के ताबीज हैं, हर घर के दरवाजे पर होता है। अगर आपने नियम तोड़ा तो आपकी जान जा सकती है। चलते चलते डेबिटर उस बॉक्स को देख लेती है और वह फादर से पूछती है कि यह क्या है। तो फादर बताते हैं यह बॉक्स हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो यहाँ के नियम तोड़ता है। अगर उसकी वजह से किसी और की जान गई तो रात को उसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। अगर उसके साथ कोई ताबीज नहीं रखते, इसका मतलब कि वह राक्षस उसे मार देते हैं। यह सुनकर जिम और डेबिटर को काफी हैरानी होती है। जिम पूछता है कि यह बॉक्स कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। फादर कहते हैं आज रात यह पहली बार होगा क्योंकि फ्रैंक को इसमें रखा जाएगा। उसके बाद फादर उसे घर दिखाने ले जाते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि आपके आने से पहले इसमें एक परिवार रहता था, उनके साथ एक हादसा हुआ। उनका कमरा दिखाने के बाद डेबिटर काफी घबरा जाती है। पूछती है क्या यहाँ पर कोई बच्चे की मौत हुई है। तो फादर कहते हैं इस बच्ची के पिता ज्यादा दारू पीने की वजह से घर न आ सके और उन दरिंदों ने इनका शिकार कर लिया। दोस्तों अगर आप मेरी मेहनत को दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जिस घर में बच्चे रहते हैं वहाँ खास ख्याल रखना पड़ता है। डेबिटर पूछती है कि ऐसा क्यों। तो फादर उसे समझाते हैं कि यह राक्षस इंसान को बहुत जल्दी फंसा लेते हैं और बच्चे सबसे आसान शिकार होते हैं। कमरे को खून से रंगा हुआ देखकर डेबिटर की तबीयत खराब हो जाती है और वह जल्दी से निकल जाती है। जिम उसके पास आता है। डेबिटर कहती है कि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ एक छोटी बच्ची की मौत हुई है, मुझे यहाँ से जाना होगा। मगर जिम उसे शांत करता है और समझाता है यह लोग सच कह रहे हैं क्योंकि मैंने खुद उन चीजों की आवाजें सुनी हैं। वह गाड़ी से आना चाहते थे लेकिन वह यहाँ फंस गए और अच्छा यही होगा हम इंतजार करें, वरना हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। उसी के साथ हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। वॉइड को दिखाया जाता है जैसा कि हम जानते हैं कि वह इस बात से बहुत दुखी है कि वह फ्रैंक को उस बॉक्स में बंद करने वाले हैं। हालांकि यह नियम उसने बनाया था लोगों को डराने के लिए ताकि सब यहाँ जिंदा रह सके। तभी अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वह चर्च में आता है। फादर से बात करने की कोशिश करता है कि हमें यह रोकना होगा, हम फ्रैंक को सजा नहीं दे सकते। मगर फादर कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने इसे माफ किया तो बाकी के लोग भी नहीं डरेंगे। उनके भी हालात को बेहतर बनाने के लिए सही फैसले लेने चाहिए और फ्रैंक को उस बॉक्स में तो जाना ही होगा। यह सुनकर वॉइड को अच्छा नहीं
नहीं लगता। वह यह कहकर चला जाता है कि तुम एक पत्थर दिल हो। तभी बॉयड पुलिस स्टेशन आता है और फ्रैंक से कहता है, देखो मैं तुम्हें भागने का एक मौका दे सकता हूँ। वह उसे पत्थर का ताबीज देता है और कहता है कि बस चले जाओ यहाँ से। फ्रैंक कहता है कि तुम लोगों से क्या कहोगे। वह जवाब में कहता है कि मैं सवाल लूंगा, वैसे भी मैं तुम्हें एक मौका देने वाला हूँ। फिर शाम होते ही सभी लोग एक मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं, कॉलोनी वाले भी और कम्युनिटी वाले भी, क्योंकि जिम और उसके परिवार को चुनना था कि वह कहाँ रहेंगे। अगर वह कम्युनिटी में रहेंगे तो वहाँ के रूल्स अलग हैं, उन्हें अलग कर दिया जाएगा और उनका पर्सनल सामान होगा। और अगर वह कॉलोनी में रहने को चुनते हैं तो वह सभी एक बड़े से घर में रहेंगे और उन्हें एक चीज को शेयर करना होगा। सामने ही पत्थर और फूल रखे गए थे। अगर वह पत्थर को चुनते हैं तो वह कम्युनिटी में रहेंगे, अगर फूल को चुनते हैं तो कॉलोनी में। अभी तक जिम और विक्टर ने चुना ही नहीं, तब फ्रैंक वहाँ आता है, सबके सामने कॉन्फ्रेंस करता है कि गलती मेरी है, वह मेरी वजह से मर गए, मुझे सजा मिलनी चाहिए, भला मैं उनके बिना इस दुनिया में जीकर क्या करूंगा। बॉयड को वह ताबीज वापस करता है। तभी जेड जो वहाँ खड़ा था वह खूब जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी यह ड्रामा लग रहा था। अभी लोग काफी सीरियस थे और जेड सबका मजाक उड़ा रहा था, तारीफ कर रहा था कि वाह क्या एक्टिंग की है। तभी बॉयड उसका हाथ पकड़कर वही पत्थर के करीब ले जाता है और कहता है कि इनमें से एक चुनो। जेड पत्थर को चुनता है। तभी जेड को काफी गुस्सा आया था कि वह एक बिलियनियर है, इसलिए वह सबको धमकी देता है कि मैं तुम में से हर एक की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरी मेहनत को दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मुझे यह खेल और नहीं खेलना। तब कैनी आता है और जेड को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जिम डेविटर से पूछता है कि तुम इनमें से क्या चुनते हो। डेविटर कम्युनिटी को ही चुनती है, मतलब कि वह पत्थर लेती है। मगर यहाँ पता नहीं वह जूलिया को ऐसा क्या लगता है कि वह कॉलोनी को चुनती है। जिम और डेविटर उसे कहते हैं कि बेटा तुम यह क्या कर रही हो, तुम हमारे साथ रहोगे। मगर जूलिया उनकी एक भी नहीं सुनती। असल में इसके पीछे की एक वजह है जो बाद में पता चलेगी। डेविटर बॉयड से कहती है कि यह बच्ची है, यह फैसला नहीं ले सकती। बॉयड कोशिश भी करता है मगर जूलिया मानने को तैयार ही नहीं। जिम और डेविटर पहले से ही मुसीबत में थे, अब जूलिया भी अलग हो गई। मगर बॉयड फिर जिम से कहता है कॉलोनी में मेरा बेटा है, वह जूलिया का ख्याल रखेगा। इसके बाद सभी चले जाते हैं। कैनी जेड को वहाँ से ले जाता है। वह उसकी लास्ट चैट को दिखाता है और समझाने की कोशिश करता है यह सब सच है। अभी भी जेड यकीन नहीं कर रहा था, उसे लगा कि यह कोई शायद पुतला है उसे डराने के लिए। मगर वह जब ध्यान से देखता है तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। वह काफी डर गया। वह अभी तक जिन बातों को मजाक मान रहा था वह सच निकली। शाम होने से पहले फ्रैंक को बॉक्स में बंद किया जाता है और बाकी के लोग अपने घरों में चले जाते हैं। जेड कैनी के यहाँ रहने वाला है। अगले एपिसोड में बताया जाता है कि अंधेरा होने के बाद वह राक्षस जंगल से निकल आते हैं। घबराया हुआ फ्रैंक बॉक्स में बैठा था और तभी वह राक्षस बॉक्स को तोड़कर अंदर आते हैं और उसे मार देते हैं। यहीं पर पार्ट 5 का एंड हो जाता है। यह कहानी अभी भी कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों, इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे हम 6th पार्ट में। 6th पार्ट के नोटिफिकेशन मैसेज के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। एक बात और दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, कई दिन लग जाते हैं, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो अगर आप मेरी मेहनत को दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर कर। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद।